इस प्यार को क्या नाम? द स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अंकुश घर में पटाखे फोड़ने लगता है। सभी लोग सोए हुए रहते हैं और उठकर बाहर आ जाते हैं। अंकुश फटाका फोड़ के कूट कूट के नाचने लगता है। कालिंदी कहती हैं कि यह क्या कर रहे हो? इतनी भी अक्ल नहीं कि घर के अंदर पटाखे नहीं फोड़े जाते हैं। अंकुश कहते हैं कि मुझ जैसे बड़े बम को घर में रखेगी तो धमाका होगा ही ना। अंकुश कहता है कि मेरा वेलकम तो तुम लोगों ने किया नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपना वेलकम कर लेता हूं। अद्भुत कहता है कि थोड़ा तमीज से बात करो। अंकुश कहता है कि अरे कालिंदी की सेकेंडरी कैप्टन, तू ये सब छोड़ और दिवाली मना। अज्जू कहती है कि बेशर्म कहीं का, ना उम्र का लिहाज है ना वक्त का। अंकुश कहता है कि दादी खेलो मेरे साथ। दिवाली क्या पता ये तुम्हारी आखिरी दिवाली होगी। यमराज भी इंतजार कर रहा होगा आपका। फिर अंकुश पटाखे फोड़ रहा होता है। तभी अज्जू के साड़ी में आग लग जाती है। फिर अंकुश उसे पानी डालकर बुझाता है। कालिंदी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अंकुश को थप्पड़ मारने वाली होती है। अंकुश कहता है कि जब आग लग रही थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे? जल के मर जाती अगर मैंने पानी नहीं डाला होता। एक तो हेल्प करो ऊपर से। चिक चिक सुनो। फिर अंकुश अज्जू से कहता है कि तेरी बहू तुझे नहीं बचाई लगता है। तुम्हारी बहू तुमसे छुटकारा पाना चाहती है। अरे जो खुद के बेटे का नहीं हो पाई वह तुम्हारी क्या होगी? इससे थोड़ा बच के रहना। इधर मानसी व्रत की बात को याद करने लगती है और कहते हैं कि मानसी अगर तुझे हक चाहिए तो तुम्हें लड़ना होगा, वरना मुझमें और सोजल में फर्क क्या रह जाएगा। इधर श्लोक कार में बैठा रहता है और कहता है कि इस ड्रामा क्वीन को यहां छोड़कर कैसे जाऊं? बोल भी तो नहीं सकता। उसमें भी तो कम अकड़ नहीं है ना। खुद सामने से नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर आस्था गाड़ी में आकर बैठ जाती है। आस्था कहती है कि श्लोक साथ चलने के लिए आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और आपको तो मेरी फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप यहां रुके क्यों चले जाते ना? घर मैं अपने आप आ जाती। या फिर आप अपनी ऑफिस की हर लड़कियों के लिए ऐसे रुकते हैं? श्लोक कहते हैं कि तुम ना सच में स्टुपिड हो। कुछ भी बोलती हूं। हां, मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन यह सब सिर्फ श्लोक सोच ही रहा होता है। फिर श्लोक दिखाता है कि आस्था ऑटो में लिफ्ट मांग रही होती है, लेकिन ऑटो वाला नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। श्लोक आस्था के पास रुकते हैं। फिर आस्था गाड़ी में आकर बैठ जाती है। आस्था कहती है कि तुम्हें क्या लगा? मैं ऑटो से जाने वाली हूं। मुझे पता था आप सामने से मेरे लिए वेट करेंगे। मुझे इतना प्यार जो करते हैं न। श्लोक कहता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो इतनी रात को ऑफिस में काम कर रहा होता तो उसे भी लिफ्ट देने के लिए मैं वेट करता। आस्था कहते हैं कि श्लोक मैं आपकी बीवी हूं, इसलिए मुझे सेफली घर पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है ना तो फिर रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर गाड़ी से उतर जाती है। श्लोक कहता है कि नौटंकी छोड़ो, रात के 2 बज रहे हैं, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। फिर आस्था पैदल ही निकल जाती है। तभी वहां पर 2 लड़के आते हैं और रास्ता को छेड़ने लगते हैं। आस्था काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है और श्लोक के पास आ जाती है और उनको गले से लगा लेती। तभी वहां पर दोनों लड़के भी आ जाते हैं। फिर वह दोनों लड़के श्लोक को देखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर आस्था गाड़ी में आकर बैठ जाती है और कहती है कि आप तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं ना, तो फिर क्यों रुके थे? चले क्यों नहीं गए मुझे छोड़कर अकेले? श्लोक कहते हैं कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है ना, इसलिए। इधर वृद्ध मानसी के बारे में ही सोच रहा होता है और उन्हें मैसेज करता है। फिर वह उठकर कपड़े पहनने लगता है। तभी सोजल उठ जाती है और कहती है कि यह इतनी रात को तैयार होके कहां जा रहे हैं? फिर व्रत धीरे धीरे वहां से चला जाता है। सोजल कहती है कि कहीं ये मानसी के पास तो नहीं जा रही है। इधर अंजलि आस्था के लिए खाना तैयार करके रखती है। तभी वहां पर आस्था आ जाती है। अंजलि कहती है कि आस्था तूने इतनी लेट क्यों कर दी? तुम इतनी रात को अकेली आई? आस्था कहती है कि नहीं आई, आपका बेटा था ना मेरे साथ। वह इतनी प्यारी बीवी को इतनी रात को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। माना अकड़ू है, सड़ू है, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है और उनका दिल मेरी प्यारी सी आई के जैसा है। विरासत में मिली है ना। अंजलि कहती है कि चल खाना खा ले। आस्था कहती है कि आई श्लोक ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। अंजलि कहती है कि जा श्लोक को भी बुला ले। आस्था श्लोक को कहती है कि श्लोक खाना खा लीजिए, लेकिन श्लोक मना कर देता है। आस्था बहाना बनाते हुए कहती है कि आई मैंने ऑफिस में थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, सचमुच मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। फिर आस्था श्लोक को देखकर मन में कहती है कि मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो बस एक पल के लिए ही सही सब कुछ भूलकर आप मुझे गले से नहीं लगा सकते। इधर से श्लोक भी मन में कहते हैं
कि आस्था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्या इस प्यार के लिए बाबा से माफी मांग के ये दूरियां खत्म नहीं कर सकती? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर तुम क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रही हो? फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर व्रत मानसी के पास आ जाता है और कहते हैं कि आई एम सॉरी मानसी, मैं तुमसे बहुत रूडली बात किया। मानसी कहते हैं कि व्रत तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी थी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों मैं आजकल ऐसे बिहेव कर रही हूं। मानसी कहते कि व्रत आई थिंक तुम्हें इस वक्त अभी घर चले जाना चाहिए, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते सोजल यहां तक आ जाए। फिर व्रत वहां से चला जाता है। व्रत के जाने के बाद वहां पर सोजाल आती है। फिर मानसी सोजल को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। सोजल आते ही मानसी को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने वश में करने की? तुझ जैसे औरतों को पता है ना समाज में क्या बोला जाता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो पत्नी, तो मैं व्रत की हूं और तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। मानसी कहती है कि तुम अपने पति को वो खुशी दे ही नहीं पाई, अपने पति को पल्लू में बांधकर नहीं रख सकती थी। मैं अपना अधिकार व्रत से मांग कर ही रहूंगी, चाहे उसकी बीवी हो या ना हो। फिर दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। फिर मानसी व्रत के पास कॉल करके सब बता देती हैं कि वहां सोजल आई थी और उन्हें पता चल गया है। इधर अवधूत कालिंदी को समझाता है और कहता है कि अंकुश एक न एक दिन सुधर जाएगा। कालिंदी कहती है कि अभी तो सिर्फ उसे 2 दिन हुए हैं और उन्होंने तो हमें इतना परेशान कर दिया, पता नहीं इतने दिन तक कैसे संभाल पाएंगे। फिर अवधूत अंकुश की तारीफ करने लगते हो, कहता है कि अंकुश ने समय पर आकर आई की साड़ी में आग लगाने से बचाया और अभी आई बिल्कुल ठीक है। बेचारे इतने दिन से बिना मां के रह रहा है, तो उसके दिल में जो भड़ास है, नफरत है, वह कैसे भी करके बाहर लाना होगा ताकि वह तुम्हें समझ सके। कालिंदी कहते हैं कि अगर कल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरी गलती की सजा तुम लोग क्यों भुगतो? इधर सोजल अपने रूम में आकर रो रही होती है। तभी वहां पर व्रत आता है और वह व्रत का कॉलर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती हैं कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिला आपको ऐसा करके? इतना बड़ा धोखा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? व्रत इतने सालों से मैंने इस रिश्ते को संभाल के रखा था। व्रत कहते हैं कि तुम मानसी के यहां क्यों गई थी? सोजल कहती है कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। व्रत मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, आप उल्टा मुझे ही सवाल पूछ रहे हैं कि मैं वहां क्यों गई थी। सवालों के जवाब आपको देने हैं। व्रत हाँ गई थी मैं उसके घर, क्योंकि मुझे आपके और उसके नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया था। व्रत काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि सोजल तुम कब बाज आओगी अपनी हरकतों से? तुमने मेरा फोन चेक किया और उसके बाद तूने मेरा पीछा किया है ना। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे साथ रहकर मेरा दम घुटने लगा है। सोजल मुझे क्या पसंद है ना पसंद है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुमने मेरी जिंदगी में दखल देकर बहुत गलत किया है। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाला एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा आस्था और श्लोक लिफ्ट में बंद हो जाते और लिफ्ट भी ऑन नहीं हो रही होती है। आस्था काफी ज्यादा आवाज लगाती है, कहती है कि श्लोक मुझे बहुत गर्मी लग रही है, घुटन भी हो रही है। ऐसा कहकर आस्था रोने लगती है।